कह रहा है यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1,000 रुपये है तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8% की दर से 1,000 रुपये है तो मैं कहता हूं, वो कह रहा है कि उसी प्रिंसिपल, तो ब्याज की गणना अगर चक्रवृद्धि आधार पर किया जाए तो समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि 8% की दर से 2 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा बेटा वह 16% आएगा। आप कहेंगे सर, और यही 16% की वैल्यू कितना है, 1,000 है, कोई दिक्कत। और 2 साल का जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे बेटा, जब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, हाँ, तो आपसे कह रहा है कि उसी ब्याज दर पर, तो मैं कहता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा बेटा वो हो जाएगा 8 + 8 + 8 × 8। हालांकि ये बात अपने मन में कर सकते हो, तो 16.64% होगा। आप कहेंगे ये सर होगा कि नहीं होगा, 16% की वैल्यू ये है, 16% की वैल्यू है। तो मैं कहता हूं कि 1% की वैल्यू कितना आएगी, तो आप कहेंगे सर 1,000/16, तो 16.64% की जो वैल्यू होगी वो कितना आ जाएगी, 1,000/16 × 16.64 होगी कि नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि 16 एकम 16 जीरो, 16 चौको 64 करूँगा कि नहीं करूँगा, 16 एकम 16, अरे भाई पॉइंट लगा है, ठीक है ना, इस पॉइंट से 2 जीरो में कट कर दूंगा, बात ही खत्म। तो मेरा आ कितना गया, 1,040 आ गया, बात खत्म। तो 1,040 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।